करते हुए हमारे डॉक्टर राजेंद्र भैया जी के अध्यक्षता में हमें बर्मा मोड़ पर अपने भाइयों और पिता तुल्य बुजुर्गों के बीच में हमें कुछ कहने का मौका मिला। मैं सबसे पहले शायरी के रूप में अपने भाइयों का स्वागत करना चाहता हूं। इसके बाद और प्रक्रिया होगी। बहा ले जाती है तुम्हारी याद, बहा ले जाती है तुम्हारी याद, कहां से कहां तक, कभी तुम भी चले आओ मेरे ठिकाने तक। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती से ही बनाए हैं। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती से ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती रत्न आज हमारे बीच आए हैं, आज हमारे बीच आए हैं। एक जो मैं अपने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के बारे में एक शेर सुनाना चाहता हूँ। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी दिन तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है, अब्दुल कलाम बन सकता है। इसी शब्दों पर मैं कहना चाहता हूँ, अनेकों संतों और महापुरुषों को याद करते हुए इस पावन धरती पर अपने माताओं और बहनों के बीच, नौजवान साथियों के बीच मैं इस मोड़ पर यहाँ कुछ कहने के लिए हमारे भैया जी के अध्यक्षता में यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुजन के विधाता, हम सब के मुक्तिदाता, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती, किताबों के साथी, सिंबल ऑफ नॉलेज, गोलमेज सम्मेलन, इतिहास के पाती, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के प्रहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन और वंदन करता हूँ। साथियों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जब 1991 में पहला चुनाव था और बाबा साहब को पहला कानून मंत्री बनाया गया, तो बाबा साहब ने कानून मंत्री पद क्यों छोड़े? जब सबकी लिस्ट उठाकर देखे, उस समय जो है तो सभी लोगों को कुछ न कुछ आरक्षण दिया गया था, लेकिन हमारे ओबीसी समाज भाई को आरक्षण नहीं दिया गया था। जब बाबा साहब ने हमारे अन्य नेताओं के राजेंद्र जी जैसे हुए, नेहरू जी जैसे हुए, अन्य नेताओं के बीच में जब ये प्रस्ताव रखा गया कि सभी लोगों को आरक्षण तो कुछ न कुछ दे दिया गया है, लेकिन हमारे ओबीसी भाइयों के लिए आरक्षण नहीं दिया गया है, तो उन लोगों ने कहा कि उन लोगों की आरक्षण की क्या जरूरत है, वो लोग तो असेंबली में कुछ कहे ही नहीं। लेकिन मेरे साथियों, बाबा साहब ने कहे कि वो लोग भी तो यहीं के मूल निवासी हैं, अगर उन लोगों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है तो मैं ऐसा कानून मंत्री पद छोड़ता हूँ। इसलिए मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, अभी समय है हमें लड़ने के लिए। ये कहा गया है कि जो है, कोई कहता है कि अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐ मेरे समाज के लोगों, ऐ मेरे शोषित समाज के लोगों, ऐ मेरे दलित समाज के लोगों, यह समझिए कि हर एक आदमी अकेला कर सकता है। जैसे आकाश में बहुत से तारे होते हैं, लेकिन प्रकाश करता है मात्र सूरज अकेला। जैसे जंगल में बहुत से जानवर होते हैं, लेकिन दहाड़ मारता है मात्र शेर अकेला। उसी तरह से बहुत से प्रधानमंत्री हुए, बहुत से मुख्यमंत्री हुए, लेकिन जब हमारे जो है विश्वनाथ प्रताप जी प्रधानमंत्री हुए, सातवें प्रधानमंत्री, तो उन्होंने मंडल कमीशन लाए। उन्होंने पूरे देश में मंडल कमीशन लाए, तो पूरे प्रधानमंत्री में मात्र अकेले थे। इसलिए
मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे साथियों अब कब चेतेंगे। ये जात पात का ब्यौरा जीवन पर्यंत चलेगा हमारे देश में, जब तक कहने का मतलब जात पात का व्यवस्था नहीं जाती। अगर दलित शब्द जहाँ आता है तो अन्य लोग कहते हैं, 85% के लोग भी कहते हैं मात्र दलित और शूद्र मात्र चमारपासी हैं। इसके अलावा सभी लोग अपने आप को बड़ी बिरादरी समझते हैं। इस चीज को भूलकर अपने आप को ये संभालिए कि जब 85% के जब चीज आती है तो मात्र 85% लोग कहने का मतलब उसमें आते हैं। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि हर मौके पर हर एक पीढ़ी दर, कहने का मतलब हमारे सवर्ण भाइयों ने हमारा साथ नहीं दिया था। हमारे कुछ सवर्ण भाइयों ने हमारा साथ दिए। अगर हमारे बाबा साहब का जो नाम अम्बेडकर शब्द दिया गया था तो एक पंडित ब्राह्मण जी ने ही दिए थे अपने टाइटल से। इसी तरह से समय आने पर पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक सवर्ण लोग भी हम लोगों का साथ दिए हैं। लेकिन कुछ जो मनुवादी तबके के हमारे सवर्ण भाई थे उन्होंने उसका विरोध तब भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, आने वाली समय में भी करेंगे। इसलिए मैं अपने सभी सर्व समाज भाइयों से कहना चाहता हूं, जैसे आप लोग महाभारत लेकर परेशान रहते हैं, आप गीता लेकर परेशान रहते हैं, आप वेद लेकर परेशान रहते हैं, उस चीज को सुन लीजिए कि महाभारत कहता है शूद्र कभी राजा नहीं बन सकता। गीता कहती है शूद्र को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की गुलामी करना चाहिए। रामायण कहता है शूद्र ज्ञान प्राप्त करने पर मृत्यु दंड दिया जाता है, जैसे राम ने शंभुक ऋषि को मार दिया था। इसलिए वेद कहता है शूद्र ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुआ है, इसलिए वह नीच है। और मनुस्मृति कहती है शूद्र का कमाया हुआ धन सभी लोगों को छोड़ लेना चाहिए। वेद कहता है शूद्र का स्थान ऊपर के सभी वर्णों के नीचे है। पुराण कहता है शूद्र केवल गुलामी के लिए जन्मा हुआ है। रामचरितमानस कहता है शूद्र को मात्र पीटना चाहिए। क्या आप लोग यही पसंद करते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी हम मार खाते रहे। इसलिए मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, अपने शिक्षित साथियों से कहना चाहता हूँ, जैसे उस समय जब बाबा साहब जो है अंबेडकर जी कानून मंत्री बने तो हमारे पूरे देश में मात्र एससी समाज में एक ही डीएम पैदा हुए थे। जब एक ही आंध्र प्रदेश के डीएम पैदा हुए थे तो उस समय बाबा साहब ने डीएम साहब को बुलवाया और कहे साहब यहाँ आइए। जब वो गए तो उनके समझ में यही आया कि बाबा साहब हैं, नेता हैं, पैसा वैसा मांगेंगे। लेकिन जब बाबा साहब ने उनको बुलाया और कहा क्या आप गांव पर जाते हैं, तो डीएम साहब ने कहे हाँ सर कभी कभी जाते हैं। तब बाबा साहब ने कहे इस बात को, अगर आप जो है अपने गांव जाते हैं, जब आप अपने गांव जाते हैं 4 चक्का से जाना और हारन बजाते जाना और हारन बजाते आना। तब उनके समझ में नहीं आया डीएम साहब को और बैठे रहे। बाबा साहब पेपर पढ़ रहे थे, पूरा पेपर पढ़ चुके, तब तक डीएम साहब बैठे ही रह गए। तब कहे अरे क्या साहब भी आप बैठे ही हैं? कहे सर हमारे समझ में ये नहीं आया कि गांव हम अगर जाते हैं हारन बजाते क्यों जाएंगे और हारन बजाते क्यों आएंगे। तब बाबा साहब ने कहे कि आपको एक जिला का मालिक बना दिया गया है, लेकिन आपको समाज से मतलब नहीं है। आप कुर्सी पा गए, डॉक्टर हो गए, मास्टर हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। तब कहे सर नहीं हमें ज्ञान है, बताइए क्या करना है। कहे जिस समय आप हारन बजाते जाएंगे अपने गांव में और वहां से आएंगे, जब हमारे गांव की बेटी बहनें कोई गोबर निकालती होंगी, कोई पशुओं को चारा डालती होंगी, कोई पशु को घर से बाहर निकालती होगी, कोई गोबर फेंकने जाती होंगी, कोई जो है झाड़ू मारती होंगी, कोई जो है चूल्हे से राखी निकालती होंगी, जब वह हारन देखेंगे तो कहेंगे एक शूद्र समाज का, एक दलित समाज का, एक 85% का या कलेक्टर हुआ है। अगर जो है इसी तरह से जब हमारी 100 माताएं बहनें उस कलेक्टर को देखेंगी, आवाज को सुनेगी, तो क्या 2-4 माताओं बहनों के बीच में नहीं होगा कि मैं कलेक्टर का माता बनेंगे, पिता बनेंगे। इसलिए कहा गया है
अनपढ़ रहना कोई गुनाह नहीं है। जो अगर अनपढ़ है ये मत समझे कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, नहीं। अपने बेटे को पढ़ाए। अनपढ़ हो कभी अपने बेटे को कलेक्टर बना कर सकता है, डिप्टी बना सकता है।